विश्वानि देवः सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी को नमस्ते। वैदिक संस्कृति के सृष्टि क्रम संबंधी स्वाध्याय में ऐत्रेयोपनिषद में से कुछ प्रसंग को लेकर के हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में, कैसे यह विशाल सृष्टि, इसका सृजन हुआ, इस विषय में चर्चा चल रही है कि पहले ईश्वर ने देखा, ईक्षण किया कि कुछ रचना की जाए प्राणियों के कर्मफल के उपभोग के लिए। 4 लोकों की रचना हुई, फिर 4 लोकों के पश्चात 8 लोकपाल हैं, उनकी रचना हुई विराट पुरुष के माध्यम से। फिर उन देवताओं ने मनुष्य शरीर में प्रवेश लिया। तो यह क्रम हमारा भी चल रहा है। किस प्रकार से प्रवेश लिया, इस विषय में हम देख रहे हैं। अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत, अग्निदेव वाणी के रूप में हमारे मुख में आ गए। वायु प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत, वायु देवता प्राण के रूप में हमारी नासिका में आ गए, प्रतिष्ठित हो गए। आदित्य चक्षु भूत्वा अक्षिणी प्राविशत, आदित्य भगवान सूर्य चक्षु शक्ति के रूप में हमारी आंखों में आ गए, उन्होंने अपना आश्रय लिया। दिशा श्रोत्रम भूत्वा कर्णों प्राविशत, दिशाएं श्रोत्र के रूप में हमारे कानों में आ गई। औषधि वनस्पतयो लोमानि भूत्वा त्वचम प्राविशत, औषधियाँ वनस्पतियाँ ये सभी लोमानि भूत्वा रोम छिद्रों के माध्यम से, रोएं ये जो होते हैं, लोम होते हैं शरीर के, इनके माध्यम से वो देवता हमारे शरीर में आ गए, त्वचा में प्रवेश कर गए। चंद्रमा मनो भूत्वा हृदयम प्राविशत, चंद्रमा मन होकर के हमारे हृदय में प्रवेश कर गए। प्राविशत चंद्रमा देवता, चंद्रमा देवता हृदय में प्रवेश कर गए। शीतल, चंद्रमा किसका द्योतक है? शीतलता का। आपने देखा होगा कि जिस समय रात्रि में चांदनी रात आदि होती है तो एक बार को ज्वार भाट आता है ना समुद्र में, तो जो चांदनी रात होती है, जिस समय चंद्र पूरे अपने पूर्ण रूप से प्रकाशित होता है, उस समय पर उसकी तीव्रता अधिक होती है। माने जैसे चंद्रमा उसको आकर्षण करता है, जल को खींचता है अपनी ओर वेग से, ऐसे। तो चंद्रमा मनो भूत्वा हृदयम प्राविशत, चंचल मन और चंद्रमा। तो बहुत सारी पौराणिक कथाएं भी हैं चंद्रमा के विषय में कि चंद्रमा को देख करके मन चंचल हो जाता है, ऐसे। और साहित्यकारों ने तो विशेष उपमाएं लिखी हैं। प्रेम प्रसंग में तो विशेष चंद्रमा का वर्णन मिलता है, लेकिन हमें कैसे प्रसंग में वर्णन करना है? ईश्वरीय प्रेम के विषय में। तो चंद्रमा से हमें शीतलता, विनम्रता, और चंद्रमा सोम का देने वाला है। सोम रस, औषधियों का जो रस है वो चंद्रमा से मिलता है। हमारे भारतीय परंपरा में कुछ त्योहार ऐसे बनाए हैं कि उसमें क्या करते हैं, खीर को बनाते हैं और उसको चंद्रमा की रोशनी में रख देते हैं, पूरी रात उसको रखते हैं ढक करके,
ताकि बाहर से कोई छोटे कीट आदि उसमें ना गिरे, सुरक्षा से रखते हैं। पूरी रात्रि भर चंद्रमा की रोशनी, एकादशी को शायद ऐसा करते हैं, चंद्रमा की रोशनी पड़ती रहती है पूरी, सुबह उसका सेवन कराते हैं। उससे शरीर में कई प्रकार के विकार दूर होते हैं, रोगों का भी शमन होता है और बहुत ही पौष्टिक होती है, गुणों से भरपूर होती है। यह कोई ऐसे पौराणिक बात नहीं है कि एक इसका कोई खंडन मंडन वाला विषय है। विषय है कि चंद्रमा तो औषधीय गुणों से भरपूर है ही। चंद्रमा की किरणों में बहुत औषधीय तत्व होते हैं, तो वो उसमें पूरी रात भर रखे रहते हैं। हल्का जो जाली वाला बहुत कपड़ा होता है किचन आदि में, रसोई घरों में, वो ढक करके उसको रख दीजिए। थोड़ा बड़े बर्तन में रखिए आप, ताकि इसे अधिक से अधिक क्षेत्रफल पर चंद्रमा की किरणें पड़े। तो ऐसे चंद्रमा मनोभूत्वा हृदय प्राविशत, वो चंद्रमा जो है वो हमारे ही मन के रूप में होकर के हमारे हृदय में चंद्रमा देवता आ गए। अब मन को चंचल कहते हैं, लेकिन दर्शनों में, सांख्य दर्शन में और अन्य दर्शनों में वर्णन मिलता है चंद्रमा क्या है, सत्व प्रधान है। मन की जो रचना है वो क्या है, सत्व प्रधान, सत्व प्रधान है। चंचलता की रजस से तुलना करते हैं, चंचलता रजस क्रियात्मक विषय, तो चंद्रमा बहुत अधिक क्रियात्मक है, तो रजस प्रधान होना चाहिए। लेकिन जब मूलतः देखते हैं तो चंद्रमा में सत्व की प्रधानता है, शील की, गंभीरता की, धैर्य की। तो ऐसी क्यों बात कहते हैं कि मन चंचल है? मन की सामर्थ्य बहुत अधिक है, बहुत अधिक, बहुत अधिक वेगवान है मन। इतना अधिक वेगवान है कि हम 100% में से इसका 1% प्रयोग कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है। अगर ये 70% शांत है, सत्व प्रतिष्ठ, सत्व का अर्थ क्या होता है, जो जो गुण, जो जो शुभ हमारे जीवन में घटित करने वाले तत्व हैं वो सभी सत्व के अंतर्गत आते हैं। एक बड़ी सी बात, सत्व, रजस और तमस। तो सत्व प्रधान व्यक्ति, सत्व गुण, प्रातःकाल उठते हैं तो क्या होता है, विकार रहित होते हैं हम, बड़ा अच्छा लगता है। प्रातःकाल सूर्योदय होता है, पूरी प्रकृति शांत, धीरे से, कितना वातावरण आनंदमय दिव्य होता है। तो वह क्या है, सत्व प्रधान है। प्रातःकाल का वातावरण, ब्रह्म मुहूर्त का, ये सभी कैसे हैं, सत्व प्रधान। फिर धीरे धीरे प्रकृति अपने कार्यों में लगती है, हम सभी अपने कार्यों में लग जाते हैं। जैसे जैसे सूरज उगता है, आगे बढ़ता है समय, तो क्रिया की प्रधानता होने लगती है धीरे धीरे, तो वो क्रिया की प्रधानता। शाम को आते आते रजस की प्रधानता हो जाती है। एक ऐसा सामान्य सा एक नियम है प्रकृति के संतुलन के लिए, ऐसा है। तो जो मन है, मन सत्व प्रधान है। अब मन की संरचना में, प्रत्येक तत्व की संरचना में 3 वस्तुओं का उपयोग है, सत्व, रजस और तमस। तो जिसमें जिसकी प्रधानता होगी तो उसमें उसके गुणों का वास अधिक होगा। दूध लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं दूध प्योर है क्या, शुद्ध है, तो उसको कैसे देखते हैं, भाई गाय से जो दूध आया उसमें बाहर से कोई कृत्रिम रूप से जल ना मिलाए, तभी तो शुद्धता देखते हैं। कौन कितनी शुद्ध चीज है, सोना लेते हैं, कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, मूल देखते हैं। तो ऐसे जो मूल है हमारे मन का वो सत्व प्रधान है, क्योंकि ये त्रिगुणात्मक संसार है। सत्व भी है, रजस भी है, तमस भी है। केवल सत्व सत्व हो तो रजस और तमस ना हो तो संभव नहीं है चीजें। हम ही अगर सत्व प्रधान हो जाए तो हम कोई, मैं बोल नहीं सकता हूं। यदि केवल सत्व ही शरीर में आ जाए, क्रिया नहीं होगी। फिर तमस एक जगह स्थिर नहीं हो सकते हैं, निद्रा नहीं आ सकती है फिर। तो इसलिए सभी का समन्वय आवश्यक है, लेकिन प्रधानता सत्व की होनी चाहिए। इसी प्रकार देश में, समाज में सभी का सहयोग लेकर के हमें आगे बढ़ना होता है। लेकिन
जो आदर्श नेतृत्व है, जो सात्विक शक्तियां हैं, आध्यात्मिक शक्तियां हैं, नेतृत्व की भूमिका में उनको रहना चाहिए, ताकि देश में सत्व की प्रधानता हो। समाज में सत्व की प्रधानता होने से शांति, सुख, शांति, समृद्धि, वैभव और जो भी हमारे जीवन का अंतिम जो लक्ष्य है हम उसको पा सकते हैं। सहज सी बात है, सीधी सी बात है। तो ऐसे ही चंद्रमा में किसकी प्रधानता है? मन में चंद्रमा देवता है और मन में प्रधानता किसकी है? सत्व की। चंचलता की प्रधानता नहीं है। वो तो लोकापवाद में ऐसे कह देते हैं, साहित्यिक भाषा का प्रयोग कर देते हैं, और चूंकि उसका वेग इतना अधिक है कि हम उसके जो ठहराव है, योगी कैसे ध्यान लगाते हैं, साइंटिस्ट कैसे ध्यान लगाते हैं, वो ध्यान ही तो लगाते हैं, कितना रिसर्च करते हैं, एक विषय पर एकाग्र होकर के पूर्ण एकनिष्ठ भाव से करते हैं। आप अपने घर के कोई भी कार्य करो, एकनिष्ठ भाव से होकर करेंगे तो होगा। डॉक्टर ऑपरेशन करता है, चित्त को एकाग्र करके सत्व की प्रकाष्ठा में होगा तब ऑपरेशन कर पाएगा। अगर चंचलता में रहेगा तो ऑपरेशन ही नहीं कर पाएगा। लेकिन हमने एक सामान्य व्यवहार की भाषा में बना दिया कि मन तो चंचल है जी। ऐसा नहीं है। छात्र याद करते हैं, बिना एकाग्रता के याद ही नहीं कर सकते, असंभव है। यदि मन एकाग्र नहीं होगा, सत्व की प्रतिष्ठा नहीं होगी, तो आप एक अक्षर याद नहीं कर पाएंगे। हम नित्य प्रति इतने कार्य करते हैं मन एकाग्रता वाले, सत्व प्रधानता वाले, लेकिन हम केवल उन विषयों को देख लेते हैं कि मन तो चंचल है। मन को सत्व में रखना सरल है। हम क्यों कहते हैं मन चंचल है? इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे अभ्यास ऐसे हो गए हैं। अभ्यास क्या होते हैं? जिसके अभ्यास बिगड़ जाते हैं उसकी स्थिति कैसी होती है पता है? हिरण का छोटा बच्चा, हरिण बोल दे, हरिण, सामान्य जन हिरण हिरण ऐसे बोलते, हिरण है, उसका शुद्ध उच्चारण क्या? हरिण। तो हरिण का छोटा बच्चा, अबोध बच्चा, छोटा, एक तो पूरा होता है युवा तरुण हरिण जो बहुत तेजी से भागता है, वो नहीं, हरिण का छोटा बच्चा, अबोध, असहाय। वो बच्चा जंगली भेड़ियों के बीच में फंस जाए। जंगली भेड़िए, खूंखार और भेड़ियों का झुंड, और भेड़िए भी भूखे, जंगली खूंखार भेड़िए और भेड़ियों का झुंड, उनके बीच में हरिण का छोटा बच्चा जैसे फंस जाता है। चारों तरफ से भेड़िए हैं और बीच में हरिण का बच्चा है, तो हरिण का बच्चा चाहकर भी वहां से निकल नहीं सकता है, कुछ कर नहीं सकता है, वो विवश हो जाता है, और जो कुछ भी करेंगे वो भेड़िए ही करेंगे। तो जब हमारे अभ्यास इतने दुष्ट हो जाते हैं, इतने दूषित हो जाते हैं कि हमारा स्वयं के ऊपर नियंत्रण नहीं रहता, तो स्थिति कैसी होती है? वो जो गलत अभ्यास हैं वो जंगली खूंखार भेड़ियों के समान हो जाते हैं, और हमारी जो आत्मा की स्थिति है, हमारे जो शुभ विचार संकल्प है, वो कैसे हो जाते हैं? हमारी आत्मा जो पवित्र है, जो पावन है, जो मन सत्व प्रधान है, वो कैसे हो जाते हैं? बिल्कुल एक हरिण के छोटे से मेमने की तरह, छोटे से बच्चे की तरह। और हम कितना भी छटपटाएं, कितना भी कुछ करें, हम उससे पार नहीं पा सकते हैं। लेकिन गुरु निष्ठा, भगवत संकल्प, पुरुषार्थ से वो हरिण का बच्चा स्वयं को बब्बर शेर की तरह बना सकता है, और ये जंगली भेड़ियों का झुंड चाहे कितना भी हो, उसकी एक दहाड़ मात्र से सभी अपने अपने घरों को चले जाएंगे, भाग जाएंगे, फिर पास भी नहीं फटकेंगे। तो हमें आवश्यकता होती है एक पवित्र संकल्प की, ऊंचे लक्ष्य की, और समर्थ गुरु के सानिध्य में, उस परम पिता परमात्मा की सन्निधि में, उनके असीम अनुकंपा से हम अपने शुभ गुणों का विकास कर सकते हैं। उस छोटे से हिरण के बच्चे को, उस छोटे से
हरिण के बच्चे के अंदर इतनी सामर्थ्य उत्पन्न कर सकते हैं कि वो भी एक बब्बर शेर की तरह बन सकता है। उदाहरण जो दृष्टांत होते हैं वो एक अंश में दिए जाते हैं, क्योंकि कुछ तार्किक बुद्धि वाले होते हैं, होनी चाहिए, अच्छी बात है, समाज कल्याण के लिए ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जिसका उद्देश्य ही केवल इसी में हो कि जी हरिण का बच्चा बब्बर शेर की तरह कैसे बन सकता है, हरिण का बच्चा है तो हरिण ही बनेगा। तो मन कोई हरिण का बच्चा है क्या, या आत्मा कोई हरिण का बच्चा है क्या, या अभ्यास कोई जंगली भेड़िए थोड़ी है। तो एक उदाहरण दिया जाता है कि जब हमारे अभ्यास इतने दूषित हो जाते हैं तो वो इस तरह से कार्य करते हैं कि हम चाहकर भी उनसे बाहर नहीं निकल पाते। फिर उनसे बाहर निकलने के लिए हमें भीषण पुरुषार्थ करना होगा। एक तीव्र अग्नि मीड़े पुरोहितम, अग्नि मीड़े ऋग्वेद का मंत्र है, अग्नि मीड़े पुरोहितम। अग्नि हर समय अपने हृदय में संकल्प की अग्नि हमें प्रज्वलित करनी होती है, हर समय हर क्षण अग्नि मीड़े, अग्नि हर समय संकल्प रूपी अग्नि। इसलिए तो कहते हैं श्रेष्ठ व्रतों का अभ्यास, योगाभ्यास, ये बहुत विद्याभ्यास, ये बहुत आवश्यक है जीवन में। अभ्यास कैसे हो, श्रेष्ठ हो। तो इसलिए अभ्यासों की बहुत बड़ी महिमा है। जब हम वैदिक संस्कृति के अगले अंकों में आएंगे तो अन्य भी बहुत सारे विषय उनको लेंगे। अभी तो सृष्टि क्रम, फिर वेद, फिर संस्कृति, इस प्रकार से जो मुख्य विषय हमारा है उसके जो मुख्य मुख्य भाग है उनको लेंगे, फिर उसके और गहनता में करेंगे चर्चा आगे। तो मन की स्थिति जैसी हमें करनी है हम वैसी कर सकते हैं, हमारे अंदर है। हम लोग कहते हैं कि अभ्यास हो गया, बीड़ी छूटती नहीं है, सिगरेट छूटती नहीं है, हम तो चाहते हैं छोड़ना, छूट नहीं पाती, ये क्या है? और वास्तव में वो लोग चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते, ये क्या है? ये है कि उनके अभ्यास जंगली भेड़ियों के समान हो चुके हैं और उनका जो सत्व प्रधान मन है वो हरिण के बच्चे के समान है। वो चाहते हैं वो कि मैं छोड़ना चाहता हूं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। तो उन सज्जनों के लिए, उन श्रेष्ठ आत्माओं के लिए जो शुभ के पथ पर आगे आना चाहते हैं, उनको अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना पड़ेगा। केवल इस बात को कहने से काम नहीं चलेगा कि हम छोड़ना चाहते हैं, उनको उस हरिण के बच्चे में उस बब्बर शेर के समान सामर्थ्य उत्पन्न करनी पड़ेगी और एक बार एक भीषण संकल्प लेना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इन व्यसनों को हाथ नहीं लगाना है। छोड़ने में समय कितना लगता है? पकड़ा तो हमने है ना, हाथ में ले रखिए। एक गांव में सन्यासी जी आए, एक व्यक्ति, 3 दिन तक उनका सत्संग चला। कुछ संस्थाएं हैं वहाँ वार्षिकोत्सव की परंपराएं हैं, वार्षिकोत्सव होते रहते हैं, 3 दिन 5 दिन 7 दिन साप्ताहिक। तो पूरा सप्ताह उसने पूरा सत्संग सुना अच्छे से। फिर अंत में बोला कि स्वामी जी आपकी सारी बात हमें पसंद है, लेकिन ये बीड़ी पीना नहीं छूट रहा है, ये बीड़ी नहीं छूटती हमसे, ये बीड़ी ने ऐसा पकड़ लिया है, ये बीड़ी छोड़े से नहीं छूटती है। तो वे मुस्कुराए, उन्होंने कहा इधर आओ। सबके बीच में उसको बुलाया, उनसे बीड़ी लगाओ। तो शक पकाया कि सबके सामने स्वामी जी बीड़ी पिला रहे हैं, उनके बच्चे भी थे। तो कहा नहीं आप बीड़ी लगाओ। तो उसने बीड़ी सुलगाई कि पकड़ो इसको। तो बीड़ी पकड़ के कहा इसको पियो। अब बीड़ी पीने के लिए वो करते होंगे ऐसे, हाथ फंसा के मुंह मिलाते होंगे जैसे भी। तो उसने बीड़ी करके जैसे यहाँ आया तो कहा रोको, वो रुक गए और उससे कहा कि ऐसे करो, हाथ को उंगली को खोल दो ऐसे। तो आया, उसने ऐसे उंगली खोल दी। उन्होंने कहा बीड़ी ने आपको पकड़ा है कि आपने बीड़ी को पकड़ा है? तो वो स्वामी जी को देखता रहा। जैसे ही उसने उंगली खोली, बीड़ी जमीन पर, और कह क्या रहा है कि बीड़ी ने मुझे ऐसा पकड़ लिया है कि छोड़े से नहीं छूटती। माने हमने अपने गलत अभ्यासों को अपने ऊपर ऐसा ओढ़ लिया है और ऐसा कृत्रिम वातावरण बना लिया है और उसका स्पष्टीकरण देते रहते हैं हमेशा। दोष स्वयं का नहीं देखते, दोष भी बेचारी बीड़ी का लगा दिया। बेचारी तो खैर क्या, दोष भी किसका लगा दिया? बीड़ी का, जो निर्जीव वस्तु है, जिसका कोई अपना कार्य ही नहीं है। हम चाहें तो पिए, ना चाहें तो ना पिए। उसको अपने गलत अभ्यासों का दोष भी किसके ऊपर मर दिया?
वाह रे मनुष्य, उस बीड़ी के ऊपर मर दिया। इसने ऐसे पकड़ लिया कि ये छूटती नहीं है। तो बात समझ में आ गई उसकी। हम देखते हैं परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज योग शिविरों में जाते हैं, कितने लोगों को, करोड़ों लोगों को संकल्प दिलाते हैं। क्यों? आवश्यकता है उस संकल्प की। कभी कभी हम स्वयं को असहाय अनुभव करते हैं, हमारे अंदर वो आत्मबल, गुरु की आवश्यकता क्यों है? संध्या यज्ञ हवन की आवश्यकता क्यों है? स्वाध्याय की, अच्छे अच्छे ग्रंथों के श्रवण की, पढ़ने की, पठन पाठन की आवश्यकता क्यों है? एक तो हम बुराइयों से बचें, और किसी कारणवश कोई बुराई हमारे अंदर आ गई है उसको दूर कर दें, और किसी कारणवश कुछ बुराई पहले से हैं और उनको दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो संकल्प शक्ति में प्रबलता आ जाए और उस इच्छा शक्ति से, दृढ़ संकल्प से हम उन बुराइयों को समूल नष्ट कर दें। इतना आत्मबल हमारे भीतर उत्पन्न हो जाता है। इसलिए हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए। जीवन में कोई ना कोई गुरु, समर्थ गुरु हो, विद्वान गुरु हो। विद्वान का तात्पर्य केवल इतना मात्र नहीं है, केवल पुस्तक केवल इतना ही नहीं, वो भी अच्छी बात है, वो हो तो शास्त्रों अच्छी बात है। कहते हैं कि मीठा तो जितना डालो उतना ही अच्छा है, तो उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है। लेकिन आचरण से, आचरण से जो श्रेष्ठ है, समाज कल्याण के कार्यों को जिन्होंने श्रेष्ठता से किया है, स्वयं देखें, किसी की बातों में आने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य के अंदर इतना विवेक है, आप मनुष्य हैं, ये पर्याप्त है विवेकशील होने के लिए। परमात्मा ने मनुष्य बना दिया है हमें, पशु योनि से निकाल करके, इतना पर्याप्त है। इससे ज्यादा अपेक्षा मत कीजिए ईश्वर से। बहुत कुछ दे दिया है इस शरीर के रूप में। एक व्यक्ति ने कहा, मैं बहुत गरीब हूं, बहुत गरीब हूं, भगवान ने जन्म दे दिया मुझे, और इससे तो ना देता तो ही बेहतर है। कैसे कैसे बातें बोल देते हैं निराशा में आकर के। एक सज्जन बैठे थे, वो सुन रहे थे, वो डॉक्टर थे। उन्होंने कहा, आप बहुत गरीब हो? हाँ जी, बहुत गरीब हूं, मेरा बहुत बड़ा क्लिनिक है। डॉक्टर साहब ने कहा, बहुत बड़ा क्लिनिक है और बहुत रईस लोग, बड़े पढ़े लिखे, बहुत पैसे वाले लोग मेरे क्लाइंट हैं, मेरे पेशेंट हैं। तो उनमें किसी को किडनी की समस्या, किसी की आंख से कम दिखता है, किसी के अंग कई प्रकार के होते हैं, लीवर, किडनी आदि जो भी। तो उन्होंने कहा, ऐसा करो, आप मेरे साथ चलो, आप गरीब हो, मैं आपको पैसे देता हूं, और आपको तो शरीर जब चाहते ही नहीं, शरीर से, भगवान से ही आपको वैर हो गया कि भगवान ने शरीर दे के मुझे कोई फायदा ही नहीं है ऐसे शरीर का है, तो कोई बात, जब शरीर का कोई फायदा ही नहीं है, अब मैं पैसे देता हूं आपको, आप आ जाओ, आप मुझे अपनी एक आंख दे दो, मैं कुछ पैसे देता हूं आपको। तो जी आंख तो चुप हो गया, इधर उधर देखने लगा कि चलो कोई बात नहीं, आंख मत दो, कुछ ये दांत दे दो थोड़े से, 6, 7, 8, मैं कृत्रिम जबड़ा लगा दूंगा आपके, क्योंकि जो ओरिजिनल दांत होता है वो थोड़ा सा अच्छा होता है, स्वस्थ हो, ठीक से निकाला गया हो। कि ये नहीं, अच्छा कोई नहीं, तो ये लीवर दे दो, किडनी दे दो, कुछ तो दे दो। कुछ नहीं, लाखों लाखों रुपए देने की बात करने लगा डॉक्टर उसको, जो व्यक्ति कह रहा था मैं गरीब हूं। नहीं, कुछ भी देने को तैयार नहीं हुआ और चला गया। ईश्वर ने मनुष्य का शरीर दिया है, अभी हमने मंत्र में पढ़ा ना, पुरुष का शरीर ही सबसे अच्छा बनाया गया शरीर है संपूर्ण ब्रह्मांड में, मनुष्य का शरीर। इसीलिए देवताओं ने इसी शरीर को चुना आने के लिए, और सारे देवता इस शरीर में प्रतिष्ठित हुए। क्यों? क्योंकि हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ।
जन्म लेकर के जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। इतनी बड़ी सामर्थ्य इस शरीर में है। भोगते भी हैं और कर्म भी करते हैं, नए कर्मफल बना सकते हैं। पुराने जो भी कर्म हैं उनके संस्कारों को विदीर्ण कर सकते हैं, छिन्न भिन्न कर सकते हैं। कर्मफल तो भोगना पड़ेगा, ये तो निश्चित है। कर्मफल से तो अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कर्म फल से तो आप बच नहीं सकते। पूर्व जन्मों में या पहले कुछ गलत कर्म किए हैं वो तो भोगना पड़ेगा। फिर अच्छे कर्म का, ईश्वरीय शरण का क्या लाभ है? संस्कार, संस्कार को धीरे धीरे करके हम छिन्न भिन्न कर सकते हैं, ताकि भविष्य में आलंबन मिलने पर भी हम उन कर्मों को ना करें और हम उन कर्मों से बच जाएं और हृदय में, आत्मा में बल बढ़ जाता है, दुखों को सहने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे देवता लोग हमारे पूरे शरीर में बस गए हैं। जिसके घर में कोई विद्वान आकर बसते हैं उनको खुशी होती है। तो ऐसे ही हमारे शरीर में साक्षात परमपिता परमात्मा ने जिन लोकपालों को, जिन देवताओं को प्रकट किया है वो हमारे शरीर में आकर के बस गए हैं। तो हमें इस पूरे मंदिर को स्वस्थ रखना है, स्वच्छ रखना है, विचारों को पवित्र रखना है। अगले अंक में अगले विषयों को लेंगे। तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्ते।